हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद मिश्रा। आपके तरफ से जो अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं मुझे, आप हमारे इस कार्य को जितने आप सराह रहे हैं, इससे हमारा मनोबल डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और कुछ ना कुछ नए करने की जो है चाहत मेरी बढ़ती चली जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने सिलोगिज्म के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस किया था, जिसका कि रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, बहुत स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिली है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, जो कि सारे बच्चे हमसे यहाँ पे ये कह रहे थे, सर आप सारे क्वेश्चन जो भी कराते हैं आप इंग्लिश में ही कराते हैं। आप सर कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी लेके आइए जो हिंदी माध्यम वाले, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपके सामने यहाँ पे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन सिलोगिज्म के बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन, जो एसएससी लेवल का आप कह सकते हैं, या आप बैंकिंग कलर की बात अगर आप करेंगे, प्रीलिम्स लेवल की बात अगर आप करेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा आज। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने 1 to 1 यानी इस तरीके से करते हुए 10 क्वेश्चंस कम से कम ये टारगेट है मुझे आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, हम समझ के पढ़ेंगे। और बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बोल दूं, आप जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मेरे चैनल यानी रीजनिंग बाय विनोद मिश्रा, इस चैनल को जो आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। और मैं कोशिश ये हूँ, अभी चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा सिस्टम है, लॉकडाउन है, अब धीरे धीरे मार्केट खुलना स्टार्ट हुआ है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा सिस्टम मैं बनाने जा रहा हूं जो क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हमें बोर्ड पे ना लिखना पड़े, ऑलरेडी क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पे आ जाए और मैं ये बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस आपके सामने लाने की तैयारी कर रहा हूं। बट एक्चुअली फिलहाल जो हमारे पास जितने संसाधन है, उस संसाधन को में हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मैं सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, यानी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट किसी न किसी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम अगर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, और इसमें कोशिश ये करेंगे, ये सिलोगिज्म के क्वेश्चंस के बहाने हम आपके सिलोगिज्म के बिल्कुल एक एक पॉइंट टू दी क्लियर हम करते चले जाएंगे। अक्सर मैंने यहाँ पे ये देखा है, चाहे ये बैंक कलर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट या एनटीपीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मैंने देखा है, ये सिलोगिज्म में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। बट क्या है, मेरा कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। बच्चों, अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है, अगर कोई दिक्कतें अगर यहाँ पे रह जाती है, तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप इस चीज़ को आप हमसे फिर रिक्वायर कर सकते हैं, जो कि सर आप इस तरह की वीडियो बना दीजिए या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बना दीजिए, ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506821111, नाम विनोद मिश्रा, जैसा कि आप जानते हैं। खैर जो भी है, अब देखिए, हमें आपके सामने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने क्वेश्चन से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने बिल्कुल हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चंस के थ्रू इसमें बात कही गई है, हमें क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, जो हर एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट में ये कंक्लूजन है, और स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें ये बताना होता है जो कौन सा कंक्लूजन राइट है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। अब ऐसे सिस्टम की बात अगर आप करेंगे तो इसमें आपके सामने ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शंस यानी सारे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस यही है। ऑप्शन अगर सिर्फ ओनली वन, जैसे पहला और दूसरा 2 कंक्लूजन आप देख रहे हैं, सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करे, दूसरा ना करे, तो ऑप्शन फर्स्ट लगाएंगे आप। इसी सिलसिले की बात अगर आप करेंगे तो इसी में अगर जैसे सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही होता है, पहला गलत हो जाता है, तो आंसर 2 लगाएंगे आप। ऑप्शन थर्ड दिया गया है, आइदर का कंडीशन जहां बनता है, तो सिचुएशन थर्ड लगाएंगे आप। और ऑप्शन फोर्थ की बात अगर आप करेंगे तो ऑप्शन फोर्थ में दिया है ना तो पहला सही और ना तो दूसरा सही। ऐसे सिस्टम में आप 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे, और 5वां ये है जो कि पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाता है। तो ऐसे केस के लिए, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो ऊपर में मैंने आपके सामने ऑप्शन लिख रखा है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए यही 5 ऑप्शंस है। आप हमसे कहेंगे सर हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में तो 4 ही ऑप्शन होता है, बट एक्चुअली क्या है, एसएससी की बात अगर आप करेंगे या बैंकिंग की बात करेंगे, इवन एनटीपीसी की भी बात अगर हम बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो इसमें
क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक ऑप्शंस को किसी को हटा देगा। आप समझ करिए 5 क्वेश्चन पूछा गया, तो 5 क्वेश्चन में किसी एक ऑप्शंस की जरूरत कभी नहीं पड़ी तो वो ऑप्शंस हटा देगा। चाहे एनटीपीसी की बात करेंगे तो चाहे 4 ऑप्शंस दे दिया जाए, चाहे ये 5 ऑप्शंस दे दिया जाए, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। खैर अब जो है, अब देखिए ये चीज आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट इफ ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन सेकंड इफ ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन थर्ड आइदर 1 और 2, ऑप्शन फोर्थ नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन फिफ्थ बोथ 1 and 2, यानी दोनों को दोनों जब फॉलो करेगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सामने यहां पे करते चले जाएंगे, आपके बिल्कुल फंडा क्लियर होता चला जाएगा, बेसिक्स क्लियर होता चला जाएगा। मैं कोशिश से एक दिन ये करूंगा, बट आप इस चीज की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप मुझे यहां पे बताएंगे। आपको जैसे आप क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, इसकी बेसिक्स क्लास की जरूरत है या इंट्रोडक्शंस क्लास की जरूरत है, तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे मुझे, जो कि सर आप इसके एक इंट्रोडक्टिव आप मुझे वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि मेरे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होता चला जाए। मेरी कोशिश यहां पे ये रहेगी जो आपको फुल कोर्स बैंकिंग और एसएससी का मैं आपके सामने लेके आऊं, ठीक है। ये सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने आता है, आपके सामने क्वेश्चंस क्या दिया गया। अब जैसा कि आप क्वेश्चंस यहां पे देख पा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चंस आपके सामने क्या दिया है, ये स्टेटमेंट दिया और आपसे ये पूछा जाता है इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कौन से कंक्लूजन सही है, कौन से कंक्लूजन रॉन्ग है। अब देखिए जैसे क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमसे क्या दिया है, सभी तंबू कैबिन है, सभी तंबू। आपकी बात अगर आप करेंगे तो ये क्या बनाया मैंने, तंबू। ये सभी तंबू कैबिन है, कैबिन है, सभी तंबू कैबिन है। आप जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं क्या बोला हमसे, सभी तंबू कैबिन है और सभी कैबिन मकान है, और सभी कैबिन मकान है। और ये डायग्राम हमने बना दिया किसका, मकान का। ध्यान से समझिए, हमसे कहता है सभी तंबू कैबिन है, सभी तंबू कैबिन है, सभी कैबिन मकान है, सभी कैबिन मकान है। हमने डायग्राम ऐसे बना दिया। आप कहेंगे सर क्या इसका दूसरा भी डायग्राम बन सकता है, एग्जैक्टली इसके एक डायग्राम और भी बना सकते हैं, जो कि आप सबको एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप आप करा दीजिए। इसके ऐसे भी डायग्राम बन सकते हैं, एक सिचुएशन आप लेके चल सकते हैं। इसको डिटेल में हम समझते हैं, आगे इस चीज को हम क्लियर करेंगे। बट अब देखिए आपसे पूछा गया कौन से कंक्लूजन सही है, कौन से कंक्लूजन रॉन्ग है। तो आपसे पूछा गया कंक्लूजन पहला, सभी तंबू मकान है, सभी तंबू मकान है। प्यारे बच्चों बताओ सही की गलत है, सभी तंबू मकान है। ये सारे तंबू जो है मकान के सर्कल के अंतर्गत आता है ना। तो आप मुझे ये बता दीजिए ये फर्स्ट जो है ये सही है कि गलत है। आप कहेंगे तो बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरे कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे तो हमसे ये पूछा गया सभी मकान तंबू है, तो सभी मकान तंबू है। प्यारे दोस्तों अगर आपसे इसी क्वेश्चंस में ये पूछ दिया जाता सभी मकान तंबू है, सभी मकान तंबू है, सभी मकान तंबू है होने की संभावना है, तो ऐसे सिचुएशन में तो आंसर सही हो जाता। बट यहां अगर पूछा जाता है सभी मकान तंबू है, ये सभी कैबिन मकान है, आप इसको कांड से यूज करेंगे, कह नहीं सकते हैं। तो इसको कांड से कहेंगे, कांड से का मतलब कह नहीं सकते हैं, ये क्या होगा, कांड से। अब जब आपसे यहां पे ये पूछ दिया गया और कांड से करके तो कुछ ऑप्शन में होता नहीं है, बट ये कांड से हमें चेक करता है, जो कि आप आइदर की कंडीशंस को आप चेक कर लीजिए। खैर जो भी है, तो आप यहां पे ये पूछ दिया गया हमसे, तो पहला सही है, दूसरा कंफर्म नहीं है और आइदर की केस बन नहीं सकता है, क्योंकि आइदर की केस बनने के लिए यह जरूरी है कम से कम 2 कंक्लूजन कांड से होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ लीजिए। आइदर की केस होने के लिए 3 शर्तें, पहला एटलीस्ट 2 कंक्लूजन शुड बी कांड से, कम 2 कंक्लूजन कांड से होना चाहिए। कंक्लूजन दूसरा, दोनों पूरक जोड़े होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। तीसरा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। अब जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, जो 2 कांड से नहीं है और एक ही है, तो आंसर आप लगा देंगे ओनली 1 फॉलोज। और ओनली 1 फॉलोज के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप यहां पे जाएंगे और जहां ऑप्शन वहां पे रहेगा वहां पे आप क्लिक कर देंगे, यह आंसर आपका इस तरीके से निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिश ये किया है बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस आपके सामने लाने का। एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा एकदम। आप ध्यान से अगर आप अंत तक, लास्ट तक अगर इस वीडियो को अगर आप देखते रहेंगे, तो मेरा यह दावा है इस 10 क्वेश्चंस के बाद सिलोगिज्म पढ़ने के लिए आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं आपसे किसी भी प्रकार का फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का मैं आपसे गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, बस आपसे एक विनती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए।
आप बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए आप नहीं जा सकते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे सिर्फ ये मांग रहा हूं क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जैसे जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारे व्यूअर्स अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हमें काम करने की जुनून, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी जो है ये जस्ट डबल होते चली जा रही है। तो आपसे एक विनती है, विनम्र प्रार्थना है, जो कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करिए, वायरल करिए, लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, ठीक है। आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे यहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जैसे कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपने दिया है, फिर ये स्टेटमेंट दिया है और ये कंक्लूजन दिया है, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है जो कौन से कंक्लूजन सही है, कौन से कंक्लूजन गलत है। आइए देखिए अब हम आगे बढ़े। आई होप अब किसी भी प्रकार के आपके जो है डाउट्स नहीं रहेंगे। मैं इसमें ऑप्शंस को रहने देता हूं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ये हमें 10 क्वेश्चंस तक, अभी सारे ऑप्शंस लगभग यही रहेंगे। सारे ऑप्शंस यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस ये बिल्कुल फिक्स है, इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना होता है। अब देखिए मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन के रूप में आपके सामने क्या दिया है, आपसे कहता है सभी घड़ियां जूते हैं। क्या दिया है, सभी घड़ियां जूते हैं। ये क्या है, घड़ी, सभी घड़ियां जूते हैं, सभी घड़ियां जूते हैं। आपसे पूछा गया सभी घड़ियां जूते हैं। आप कहेंगे सर क्या इसका एक डायग्राम और भी बना सकते हैं? यस प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी इसकी डायग्राम बगल में चाहे तो बना सकते हैं। सभी घड़ियां जूते हैं। फिर कहता है कुछ घड़ियां छल्ले हैं, कुछ घड़ियां छल्ले हैं, कुछ घड़ियां छल्ले हैं। छल्ले का डायग्राम आप यहां पे बना दीजिए। आप कुछ घड़ियां छल्ले हैं, छल्ले का डायग्राम आप यहां पर भी बना सकते हैं, ऐसे भी डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे कंक्लूजन क्या पूछा गया, कुछ छल्ले जूते हैं। प्यारे बच्चों आप बताइए कुछ छल्ले जूते हैं बेटा सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे सर ये पहला कंक्लूजन ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कंक्लूजन हमसे कहता है, ये दूसरा कंक्लूजन हमसे पूछता है सभी छल्ले जूते हैं। सभी छल्ले जूते हैं की संभावना बन सकती है, बट ये कंफर्म नहीं है, इसलिए आप इसको बोलेंगे कांड से। और इसका भी आंसर क्या आएगा, और ये कांड से का मतलब ये है आप सिंपल हैफन लगा देंगे, इसलिए कांड से कहते हैं, क्योंकि सभी छल्ले जूते हैं। मे भी एक डायग्राम इसका ये बन सकता है, जैसा कि आप इस फिगर में आप देख चुके हैं। तो मे भी एक डायग्राम इस प्रकार से बन सकते हैं, जो छल्ले के डायग्राम को आप यहीं तक लिमिट रख दीजिए, ये छल्ला हो जाता है हमारा। और ये डायग्राम को अगर आप यहीं तक लिमिट रख देते हैं तो इसमें सारे छल्ले के जूते होने की संभावना है, बट ये कंफर्म केस नहीं है। और आप सेकेंड जो है ये कांड से बोलेंगे, और आइदर की केस हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आइदर की केस के लिए कम से कम 2 कांड से होना चाहिए, और अधिक से अधिक चाहे जितना। जब तक कि 2 कांड से नहीं आएगा हम आइदर की केस के लिए नहीं रुकते हैं। अब देखिए आपसे आंसर फिर इसमें क्या लगा देंगे, आप आंसर लगा देंगे ओनली 1 फॉलोज, और जहां पर ऑप्शंस 1 दिया रहेगा वहां पे आप क्लिक कर देंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ें। आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल कम होते चले जाएंगे, और मुझे यह लगता है ऐसे ही आपके डाउट्स भी कम होते चले जाएंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप देखते चले जाएंगे, आप बिल्कुल चट्टान सॉलिड की तरह आप बढ़ते चले जाएंगे। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो चाहे कोई सी भी किताब से क्वेश्चंस आप लगाइए, मैटर नहीं करता। आज की क्लास में मैंने सिर्फ कोशिश ये करी इस वीडियो में, जो आपके सामने सिर्फ 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन लाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक ट्रेंड में आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो स्लॉग के 5 या 10 क्वेश्चंस डेली हम आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये करेंगे एक दिन हिंदी में लाने का, एक दिन इंग्लिश में लाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। अगर आपकी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, आपको उसमें बार बार गलती हो रहा हो, और उस टॉपिक के चलते आपके बार बार सिलेक्शन रुकते हो, तो आप हमसे अगर आप कहेंगे तो उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकता हूं, खैर जो भी है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देता है सभी पर्स रस्सियां है, सभी पर्स रस्सियां है, सभी पर्स रस्सियां है, कोई रस्सी बास्केट नहीं है, कोई भी रस्सी ये बास्केट नहीं है, कोई भी रस्सी बास्केट नहीं है। आप कहेंगे सर इसका भी कोई आप डायग्राम बना सकते हैं क्या? यस, ये पर्स और ये रस्सी की बात अगर आप करेंगे इसी में बना सकते हैं, और बास्केट को अलग बना सकते हैं, ऐसे भी एक डायग्राम बन सकता है। बट अब हमसे इसमें पूछा जाता है जो कौन से कंक्लूजन सही है।
यानी क्वेश्चंस क्या पूछा गया, सभी पर्स रस्सियां है, सभी पर्स रस्सियां है, कोई रस्सियां बास्केट नहीं है, कोई भी रस्सियां बास्केट नहीं है। कंक्लूजन पहला पूछा गया, कोई पर्स बास्केट नहीं है, कोई भी पर्स बास्केट नहीं है। अब आप ये बताइए, कोई भी, तो अगर पूरे कंसेप्ट को नहीं समझा है, आज तक उसने स्लॉग अगर नहीं पढ़ी है, फिर भी क्वेश्चंस का आंसर वो इजीली दे सकता है। क्योंकि आपसे पूछा गया जो कोई पर्स बास्केट नहीं है, तो कोई पर्स बास्केट नहीं है। पर्स अगर रस्सी के बाउंड्री से घिरा हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है वो बास्केट कभी नहीं हो सकता। तो कोई पर्स बास्केट नहीं है, तो कोई पर्स बास्केट नहीं है। बच्चों आप मुझे ये बता दीजिए ये सही है कि गलत है। आप कहेंगे सर सही है। फिर आपसे ये पूछा गया कम से कम, आप देखो इसमें एक नया वर्ड आया आपके सामने, कम से कम। जैसे इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एटलीस्ट। कम से कम का मतलब क्या होता है, सम। कम से कम को हम क्या कहेंगे दूसरे भाषा में, सम। तो आपसे यह पूछा गया कम से कम कुछ पर्स बास्केट हैं, कम से कम कुछ पर्स बास्केट हैं। तो पर्स का बास्केट के साथ होने की कोई संभावना नहीं है, तो ये तो एग्जैक्टली 100% रॉन्ग ही होगा। तो आंसर आप क्या लगा देंगे, आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ओनली वन फॉलोज के लिए ऑप्शंस कौन सा दिया है, फर्स्ट। आप फर्स्ट के साथ आप ब्लिंक करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर इस प्रकार से आप निकालते हैं। आप यहां पे जो भी 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे, क्या एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को अगर आप जान जाते हैं तो आप स्मूथली क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ये मेरा दावा है। आइए देखिए आगे क्वेश्चंस की बात करें हम। आप घर पे भी अगर कोई क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश ये करूंगा किसी दिन वीडियो लाके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस हो चुका है, अब चौथे क्वेश्चंस की बात कर आप करेंगे। देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपके सामने निपटाते चले जा रहा हूं, आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा गया, कुछ मौसम बरसात है, कुछ मौसम बरसात है, कुछ मौसम बरसात है, बरसात डायग्राम बना दिया आपने। कुछ गर्मियां मौसम है, कुछ गर्मियां मौसम है, गर्मियां मौसम है। अब देखिए मैंने इसका डायग्राम यहां पे ये बनाया है, क्या कुछ मौसम बरसात है, कुछ मौसम बरसात है और कुछ गर्मियां मौसम है, कुछ गर्मियां मौसम है। आप कहेंगे सर क्या इसका भी दूसरा डायग्राम बना सकते हैं? हाँ प्यारे बच्चों आप इस चीज को आप समझ लीजिए, यहां पे मे भी अगर ऐसा चाहें तो आप डायग्राम बना सकते हैं। ये मौसम हो गया और ये बरसात हो गया और ये गर्मियां हो गया, ऐसे भी डायग्राम आप बना सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो गलत है, ये गर्मियां का बरसात के साथ में स्टेटमेंट तो रिलेशंस की बात किसी भी प्रकार की कही नहीं गई है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये सेकंड डायग्राम बन सकता है? भाई आप थोड़ा सा अगर आप यहां पे दिमाग लगा जाते हैं, यही हमारे कंसेप्ट में और दूसरे टीचरों के कंसेप्ट में दिक्कतें आ जाती है। मैं ये कहता हूं किसी भी दो अननोन एलिमेंट्स अगर स्टेटमेंट में रिलेशंस नहीं कहा गया है तो इसके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता है। आप मुझे ये बता दो गर्मी और बरसात के बीच में स्टेटमेंट में कहा गया है क्या गर्मी और बरसात कभी नहीं हो सकता है? किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन ही आपके सामने मेंशन नहीं है। मतलब गर्मी का बरसात के साथ रिलेशन है या रिलेशन नहीं है, इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास नहीं है। तो रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं हो सकता है। तो आप ये डायग्राम बना भी सकते हैं, डायग्राम नहीं भी बना सकते हैं। अब देखिए आपसे कंक्लूजन पूछा गया, इसमें कम से कम कुछ गर्मियां बरसात है, कुछ गर्मियां बरसात है। कम से कम यानी सम, आप इसको क्या मान के चलेंगे, कुछ गर्मियां बरसात है। तो कुछ गर्मियां बरसात हैं, तो कुछ गर्मियां बरसात हैं, गर्मी और बरसात के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो आप यहां पे यूज करिए कांट से, और कांट से के लिए क्या करते हैं, हैफन का यूज करते हैं। फिर कहता है हमसे कम से कम कुछ मौसम गर्मियां हैं, कुछ मौसम गर्मियां हैं, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा और आंसर लगा देंगे ओनली टू फॉलोज। और ओनली टू फॉलोज के लिए ऑप्शन कौन सा दिया, सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन में आप ब्लिंक करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? आराम से सबको समझ में आ रहा है ना? मैं आगे बढ़ूं, आप कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं मैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इस तरीके से। मैं 5 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं और आप ये देख रहे हैं क्या मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी कमेंट या कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल स्मूथ वे में, इजी वे में हम सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे अब आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया है कौन सा, ये 5th नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ये सिलोगिज्म टॉपिक है। सिलोगिज्म को हिंदी में न्यायवाक्य या न्यायवाद भी कहते हैं,
ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सॉरी पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। पांचवा क्वेश्चन की बात करें हम, सभी लेखक वकील हैं, सभी लेखक वकील हैं, वकील हैं, सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, सभी पाठक, ये बना दिया मैंने पाठक का, देख पा रहे हैं सभी लोग, सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक वकील हैं, सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक वकील हैं। हमसे इसके और भी डायग्राम बन सकते हैं, मे भी पाठक और लेखक के बीच में आपस में रिलेशन जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता, इसीलिए क्योंकि लेखक का पाठक के साथ स्टेटमेंट में यस या नो किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, और जहां किसी भी प्रकार की रिलेशन नहीं दी जाती वहां पे रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता है। आपसे प्यारे बच्चों ये पूछा गया, अब कंक्लूजन के तौर पे, कंक्लूजन में आपसे यहां पे ये पूछा जाता है कुछ वकील पाठक हैं, तो कुछ वकील पाठक हैं, तो वकील और पाठक तो हो ही सकता है ना। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बता दीजिए, पहला कंक्लूजन तो सही हो गया ना। आपसे पूछा गया कुछ पाठक लेखक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं, पाठक और लेखक के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, होना तो चाहिए कांड से, और कांड से जब तक कि दो कांड से नहीं आता है तब तक हम आइदर की केस के लिए नहीं रुकते हैं और आंसर लगा देंगे ओनली वन फॉलोज। आप कहेंगे आप तो सर सारा क्वेश्चन से लेके आए ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, इत्तेफाक की बात है, ऐसा कोई मेंटली हमने सेट करके नहीं आया, रेंडमली हमने प्रीवियस ईयर से 5 क्वेश्चन उठाया, 10 क्वेश्चन उठाए और आपके सामने लेके चले आए, सीधी सी बात है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो इसको मिटा दूं मैंने आपके बोर्ड पे यहां पे ये लिखा था, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506821111, नाम है विनोद मिश्रा, विनोद मिश्रा। आपको अगर फुल मेरे इस वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश ये करना है जा रहा हूं कमिंग फ्यूचर में फुल लेंथ कोर्स रीजनिंग का, जिसमें कि लगभग मैं आपको बता रहा हूं 100 सेट में रीजनिंग का ऑल ऑरली ऐसे डिस्कस करके आपके सामने पीडीएफ ला के डिस्कस करके आपके सामने रखूंगा उसमें, और हर एक टॉपिक के इंट्रोडक्शंस देने के बाद कम से कम 50-50 क्वेश्चंस के इस तरीके से वीडियो सेट करके मैं फुल लेंथ कोर्स आपके सामने लाने जा रहा हूं। बट ये तभी संभव है जब आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, आप हमारे इस वीडियो को वायरल करिए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अब देखिए आपसे सामने क्वेश्चन ये पूछा गया, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल है, कुछ कॉलेज स्कूल है, ये स्कूल मैंने डायग्राम बना दिया। तो आप मुझे ये बता दो इस स्कूल का बैंक के साथ रिलेशन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सिर्फ इतना ही तो समझाने की कोशिश किया मैंने। आप कहेंगे फिर गलत बोल रहे हैं आप सर, ये स्कूल का बैंक के साथ रिलेशन कहां गया है, इस स्कूल का तो कॉलेज के साथ में रिलेशन दिया गया है। प्यारे दोस्तों आप इस बात को समझ लीजिए, हमसे स्कूल का बैंक के साथ में स्टेटमेंट में यस या नो किसी भी प्रकार की रिलेशंस की बात नहीं कही गई है, और जहां रिलेशन नहीं दिया रहता है गिवन वहां पे रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता है। अब मुझे आप कहेंगे तो इसका मतलब मैं दूसरा भी डायग्राम बना सकता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेंटली इस चीज को प्रिपेयर करें, दिमाग में इस चीज को आप सेट करके रखें। आपसे पूछा गया फिर छठा क्वेश्चन में, कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, तो आप इसको सही नहीं करेंगे, इसको कहेंगे कांड से, और कांड्स के लिए हम सिंगल लाइन यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कांड से, इसको क्या यूज करते हैं कांड से। कांड से का मतलब क्या हो गया, कह नहीं सकते हैं। और हमसे दूसरा कंक्लूजन पूछा गया यहां पे, ये क्या है सेकेंड कंक्लूजन है। सेकेंड कंक्लूजन हमसे पूछा गया कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, इसको भी आप कहिए कांड से। और जब ये कांड से आ जाता है तो हमसे क्वेश्चंस कहता है रुक जाओ चेक कर लो, हम आइदर की केस हो सकते हैं। तो आइदर की केस होने के लिए 3 शर्तें, कम से कम 2 कंक्लूजन कांड से होना चाहिए है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पे ना होना चाहिए, यानी बैंक स्कूल कॉलेज। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे कुछ स्कूल हमसे बोला कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है, आप इसको तो राइट करने जा रहे थे, बट ये कांड से होगा। आपसे पूछा गया कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, आप कहेंगे सर स्कूल का तो कुछ हिस्सा बाहर है ना। मैं ये कहता हूं आप स्कूल का डायग्राम यहां बना दीजिए, यहां पर भी बन सकता है। तो
ऐसे केस में कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो इसीलिए हम कांड से कहेंगे। और आइदर की केस होने के लिए 3 शर्तें, कम से कम 2 कांड से होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, और इसके सब्जेक्ट और इसके प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो यहां देखने के बाद क्या है, बैंक और स्कूल, स्कूल और कॉलेज सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच नहीं करा, तो आंसर आप लगा देंगे इसमें कौन सा, 4th वन, यानी ना तो पहला ना तो दूसरा। इसके लिए ऑप्शंस कौन सा दिया है, 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आइदर की केस नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, नाइदर। आप कहेंगे सर नाइदर के लिए कोई विशेष कंडीशन सही क्या, नहीं बेटा, जहां यहां पे 2 कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे, जहां आइदर की केस नहीं होता है वहां पे क्या हो जाता है, नाइदर की बात करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। 7वां क्वेश्चन हम आगे बढ़ें। 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कुछ शीशे धातुएं हैं, कुछ शीशे धातुएं हैं, कुछ शीशे धातुएं हैं, कुछ शीशे धातुएं हैं, कोई द्रव्य, कुछ द्रव्य धातुएं हैं, कुछ द्रव्य धातुएं हैं। अब शीशे और द्रव्य के बीच में रिलेशन जुड़ भी सकता, नहीं भी जुड़ सकता है। मैं इसको बहुत बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। हमसे कंक्लूजन पूछा गया, कोई द्रव्य शीशा नहीं है, कोई भी द्रव्य शीशा नहीं है कांड से। आपसे पूछा गया कम से कम कुछ शीशे द्रव्य हैं, कम से कम यानी क्या हो गया, सम, कुछ शीशे द्रव्य हैं, कुछ शीशे द्रव्य हैं, तो कांड से। अब ये कांड से आ जाता है तो चेक कर लीजिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी आप मुझे ये बता दो द्रव्य शीशा और इसमें शीशा द्रव्य, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, तो कोई द्रव्य शीशा नहीं है, कम से कम कुछ शीशा द्रव्य है, तो यहां पे आइदर का कंडीशन हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, आइदर, क्योंकि आइदर की केस होने के लिए 3 शर्तें, कम से कम 2 कांड से, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और एक पॉजिटिव निगेटिव, ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो किया है, तो आंसर हम कौन सा लगा देंगे, 3rd वन, यानी आप 7वें क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा देते हैं, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर अभी भी आपको कोई डाउट बन पा रहा है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आप जो कमेंट करते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके सामने नए नए वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। ये जो वीडियो आज हिंदी में क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ये ऑन डिमांड है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास पर्सनल मेल आया है, पर्सनल कॉल आया है, उन्होंने कहा जो कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन से लेके आते हो, इंग्लिश में क्वेश्चन से लेके आते हो, आप मेरे हिंदी वाले स्टूडेंट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो इसीलिए मैंने आज हिंदी में क्वेश्चन से लाने की कोशिश करी है। आइए देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, सभी पतंग वायुयान है, सभी पतंग वायुयान है, वायुयान है, सभी पतंग वायुयान है, कोई वायुयान पक्षी नहीं है, कोई वायुयान पक्षी नहीं है, कोई वायुयान पक्षी नहीं है। आप कहेंगे इसका मतलब सर पक्षी का पतंग के साथ रिलेशन जुड़ सकता है? बिल्कुल कभी नहीं जुड़ सकता है। अब हमसे पूछा गया कम से कम कुछ पतंग पक्षी है, पतंग पक्षी है, पहला गलत हो गया। दूसरा हमसे बोला कोई पतंग पक्षी नहीं है, कोई भी पतंग पक्षी नहीं है, दूसरा सही हो गया। तो आंसर हम कौन सा लगा देंगे, ओनली 2 फॉलोज, और ओनली 2 फॉलोज के लिए ऑप्शन कौन सा दिया गया है, सेकेंड, और आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये तो आसान क्वेश्चन था, आसान था नहीं, आसान हम लोगों ने बनाया है। मेरा यहाँ पे ये है जो कि 40-50 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपके सवाल में एक भी क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये सिलसिला मैं जारी रखूंगा, बट ये टोटली डिपेंड करता है जो कि हमें आप कितना सराहते हैं, आप कितना अच्छे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखते हैं। अभी 2-4 लोगों के जो भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। मैं एक ही कमेंट्स को ध्यान से देखता हूँ। हो सके तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। इस पे अगर आपको फुल लेंथ कोर्स चाहिए तो किस प्रकार से चाहिए ये चीज मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमसे, कोई पोत नाव नहीं है, कोई भी पोत नाव नहीं है, कोई भी पोत नाव नहीं है, ठीक है। सभी नाव जलयान है, सभी नाव जलयान है, जलयान है, ये डायग्राम हमने बना लिया। अब आप प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इस जलयान का पोत के साथ रिलेशन अब मैं बताऊंगा नहीं, इतना आप समझ लेना। इस जलयान का पोत के साथ रिलेशन जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ भी सकता है, क्योंकि पोत का जलयान के साथ स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई रिलेशंस की बात नहीं कही गई है। अब हमसे कहता है कम से कम कुछ जलयान नावें हैं,
कम से कम कुछ जलयान नावें हैं। कम से कम मतलब क्या हो गया, सम। सम यानी सही होता है। आपसे पूछोगे कोई पोत जलयान नहीं है, कोई भी पोत जलयान नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर गलत क्यों किया, आप इसको कान से कही ना, कोई पोत जलयान नहीं है, क्योंकि पोत और जलयान के बीच में रिस्टेटमेंट रिलेशंस की बात नहीं कही गई है, तो हम क्या यूज करेंगे, कांड से। अब कांड से दो होता तभी आइदर केस हो सकता है, यहां तो आप लगा देंगे आंसर कौन सा, ओनली वन फॉलोज। और ओनली वन फॉलोज के लिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वन। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में। कुछ कमेंट दीजिए आप मुझे, आपकी कमेंट की जरूरत है मुझे। नेक्स्ट, अंत भला तो सब भला। लगाइए सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर। हमसे कहा गया इसमें कुछ मकान इमारत है, कुछ मकान, ये है मकान, ये है इमारत, कुछ मकान इमारत है, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, कुछ मकान इमारत है, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। ये क्या है, अपार्टमेंट। हमसे ये पूछा गया कम से कम कुछ इमारतें मकान नहीं है, कम से कम कुछ इमारतें मकान नहीं है, सॉरी, कम से कम कुछ इमारतें मकान नहीं है। इमारतें सम के केस में सम नॉट नहीं होता है, तो ये तो पहला तो आप राइट कर दीजिए, कांड से भी कह सकते हैं। कुछ मकान अपार्टमेंट हैं, कुछ मकान अपार्टमेंट है, इसको भी आप कांड से कह दीजिए। और ये कांड से का मतलब आइदर की केस आप चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम, इमारत और मकान, मकान और अपार्टमेंट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच नहीं हुआ है, तो आंसर क्या लगा देंगे, फोर्थ वन। ठीक है, तो आपने आज की वीडियो में यहां पे सिर्फ ये देखा है क्या, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने यहां पे सॉल्व हो रहा है एक बेसिक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इजीली से आंसर आप बिल्कुल आसान से आसान तरीका से आप दे सकते हैं। इसी सिलसिले को मैं आगे जारी रखूंगा, बट उसके लिए ये जरूरी है जो आप थोड़ा सा फेवर करिए, आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस सिलसिले को मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे जारी रखूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। कृपया आप घर से बाहर ना निकलें जब तक कि सरकारी आदेश आपके सामने नहीं आता है। आप किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश में लगा हूं आपको सारे टॉपिक की वीडियो बना के इसी तरीके से वर्क एट होम की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए आपके सामने सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।